कक्षा 10वीं के विज्ञान का ये 9वां अध्याय है। अध्याय 9 में तुम्हारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में से ही प्रश्न तुम्हारे बाहर नहीं जाएंगे। तो इसके में सबसे महत्वपूर्ण 2 प्रश्न मैं पहले ही बता देता हूँ कि प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, और प्रकाश के परावर्तन के नियम। इन दोनों प्रश्न में चित्र भी पूछे जाते हैं, तो चित्र सहित करना। कई बार क्या हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछ लिए गए हैं, तो प्रश्न आधा अधूरा नहीं करना है, पूरा करना है। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ये प्रश्न इधर फेरबदल करके कैसे भी आ जाए, फिर भी तुम्हें यही प्रश्न करना है। दूसरा इसी से रिलेटेड प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। बिल्कुल इसको कई तरीके से पूछा जाता है, ऐसे ही बिल्कुल कई तरीके से इसको पूछा जाता है, ऐसे भी कई तरीके से इसको पूछा जाता है। कई तरीके का मतलब है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसको आरेख द्वारा समझाइए, इतना पूछ के छोड़ दे, या फिर ऐसे पूछे प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। ऐसे दोनों एक दूसरे जैसे ही प्रश्न है, लेकिन एक में परावर्तन के बारे में, एक में अपवर्तन के बारे में। अब शुरुआत से प्रत्येक अध्याय की तरह इसमें भी तुम्हारी परिभाषाएं, और इसमें ज़्यादा परिभाषाएं और चैप्टरों की तुलना में सबसे ज़्यादा परिभाषाएं तुम्हें इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा का मतलब यानी कि सबसे ज़्यादा आने के चांस इस अध्याय में से परिभाषाओं के। तो पहले आए अवतल दर्पण। इसमें तुम्हारे लेंस, दर्पण, उत्तल, अवतल, गोलीय, कैसे भी दर्पण आ जाए तुम्हें सबकी परिभाषा याद कर लेनी है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण, जबकि इसके प्रकार होते हैं। अब यहाँ लेंस का वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र, लेंस की फोकस दूरी और दर्पण की फोकस दूरी, ये सब तुम्हें अलग अलग कर लेनी है। प्रतिबिंब, द्वितल लेंस किसे कहते हैं, आवर्धन क्षमता अलग अलग लेंस की, दर्पण की अलग अलग होती है। लेंस की क्षमता और लेंस किसे कहते हैं, अवसारी लेंस किसे कहते हैं, या फिर अवसारी लेंस से तुम क्या समझते हो, आप क्या समझते हो, इस तरह प्रश्न पूछा जाए। फिर भी तुम्हें इनकी परिभाषा लिखनी है, और परिभाषाएं हमेशा उदाहरण के साथ याद किया करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उदाहरण के बिना भी पूछी जाए, या फिर उसमें लिखा नहीं हो कि उदाहरण सहित लिखें, फिर भी तुम्हें उदाहरण सहित ही लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4 है इसका, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4 है इसका कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। गोलीय दर्पण, इस गोलीय दर्पण के प्रकार सरल सा है। पहले गोलीय दर्पण के बारे में लिख देंगे थोड़ा बहुत, फिर दोनों प्रकार लिख देंगे, और दोनों प्रकारों को भी समझा सकते हैं जब 4 नंबर में आए। 4 मार्क्स में पूछ ले तो तुम दोनों प्रकारों को भी फिर डिटेल से समझा देना। प्रश्न 5 है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से आप क्या अभिप्राय है। सरल सा प्रश्न, 2 लाइन का कराया था, उसको कर लेना। प्रश्न क्रमांक 6 है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, या फिर इसको महत्व क्यों देते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, पानी से भरे एक बाल्टी की तली पर एक सिक्का रखिए, वह ऊपर की दिखाई देता है, ऊपर को दिखाई देता है, क्यों। सिक्का क्या कोई भी सामान रख दिए सिक्के जैसा, तो वो उसका प्रतिबिंब बदल के दिखाई देगा, ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देगा। आयताकार, प्रश्न क्रमांक 8 है, आयताकार कांच के टुकड़े से प्रकाश के अपवर्तन का आरेख खींचिए। ये आरेख बिल्कुल अपवर्तन जैसा, इस वाले प्रश्न जैसा ही आरेख बनेगा, लेकिन थोड़ा हो जाएगा अलग। क्यों हो जाएगा थोड़ा अलग, क्योंकि इसमें आयताकार ले रहा है और कांच का टुकड़ा ले रहा है, उसमें कांच की प्लेट लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। जब एनसीईआरटी नहीं था तब ये प्रश्न बहुत बार आया था, शायद मैंने भी खुद की अपनी परीक्षा में लिखा है 10th क्लास में, तो तुम इसे कर लेना, तुम्हारे भी इस एनसीईआरटी में भी है। और पिछले अध्याय की तुम्हें मोस्ट प्रश्न चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए प्लेलिस्ट जाके देखो, उसमें तुम्हें सभी चैप्टर के और लगभग तुम्हें सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और उससे बाहर नहीं जाएगा। लगभग तुम्हारे
वहाँ से 85-90% तक प्रश्न तुम्हारे वहाँ से आएंगे और अच्छे खासे अंक आ जाएंगे तुम्हारे। वीडियोस को देखते रहिए और याद करते रहिए।